ठीक है, तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि ABC पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, उनकी ड्राइंग्स है 4000, 6000 एंड 9000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, डेट नहीं दी हुई है और एक सिंगल ट्रेट है, एक सिंगल ड्राइंग है, मतलब तीनों ने सिर्फ एक बार 4000, 6000 और 9000 करके इन्होंने विड्रॉ किया और डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, तो देखो ठीक है, व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन, डेट नहीं दी हुई है तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है? सिंपल मेथड। ठीक है, जब डेट नहीं दी है तो हमें बहुत आसान हो जाता है। उसमें क्या है कि बस टोटल ड्राइंग हमें पता होनी चाहिए किसी पार्टनर की, बस उसमें इंटू रेट ऑन अपॉन 100। ठीक है, तो जैसे इलस्ट्रेशन 1, अगर हम इलस्ट्रेशन 1 को लेके चलें तो 3 पार्टनर है A, B एंड C। ठीक है, A की ड्राइंग है 4000, इसकी ड्राइंग है 6000 और इसकी ड्राइंग है 9000। ठीक है, क्लियर। अब सिंपल मेथड यूज़ करना है। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग अपॉन रेट अपॉन 100। टोटल ड्राइंग या जो भी ड्राइंग, ड्राइंग इंटू रेट इंटू अपॉन 100 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये 6/12 6/12 नहीं आएगा सर, नहीं आएगा इस पहले वाले में सर, क्योंकि पर एनम में दिया हुआ होता है तभी 6/12 आता है, वरना नहीं आएगा। अच्छा, गुड। नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लिया तुमने नोट्स? अरे वेरी गुड। यस सर। चलो, तो जब तो पर एनम अच्छा दिया हुआ होगा तभी आएगा। हाँ, रुको एक, गुड। ठीक है, तो तुम तो मेरे को पूछने से पहले, जब तुम सब लोगों को पहले पता, अच्छी बात है अगर तुम पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलो देखो देखो, व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन, सिंपल मेथड। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो सिंपल मेथड में फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है। यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ये काफ़ी। हाँ सर, फर्स्ट फार्मूला में लिखा हुआ ऊपर हाँ देखो, हाँ देखो, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 व्हेन रेट इज गिवन। रेट तो दिया है हमको 6%, 7% जो भी दिया है, बट उसके आगे पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, याद रखना। 6% पर एनम, 7% पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। और अगर टोटल ड्राइंग दे रखी है और रेट अपॉन 100 भी है और जो रेट है उसके आगे पर एनम दे रखा है, तो सिंपल मेथड में ये याद रखना। ठीक है, पर एनम वर्ड अगर यूज़ हुआ है तो हम 6/12 यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं उसके पीछे की कहानी सुनो। ठीक है, उसके पीछे सिंपल तर्क ये है कि जो 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ लिखा है कि 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो पर एनम का मतलब है कि 1 साल का इंटरेस्ट 6% है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 6% है। और हमें डेट नहीं पता है तो हम एक एज्यूम मान लेते हैं और 6/12 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ 6% पर एनम लिखा ही नहीं है कि 1 साल की ड्राइंग पर एनम है, तो इसका मतलब है कि आप चाहे कभी भी ड्राइंग करो आपको 6% इंटरेस्ट देना है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 महीने के लिए करो, 2 महीने के लिए करो, 3 महीने के लिए करो या 2 दिन के लिए करो, क्यों आपको 6% देना ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनम वर्ड नहीं है, क्योंकि 1 साल का अगर 6 महीने है तो अभी उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप मान के चलोगे। जब सिर्फ 6% लिखा हुआ है या 7% लिखा हुआ है तो ये मान के चलना है कि कभी भी आप ड्राइंग करोगे तो इतना अमाउंट आपको इंटरेस्ट के तौर पर देना है। तो ये पर एनम वर्ड हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर? तो पर एनम अगर लिखा हुआ है तो ही हम 6/12 करेंगे, और नहीं तो हम सीधा अपना रेट अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है।
तो ये तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों ने पता लगा लिया, अच्छी बात है, नोट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 6/12 यहाँ यूज़ नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, कहीं पर भी पर एनम वर्ड नहीं यूज हुआ है। क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म ड्राइंग 4,000, 6,000, 9,000 रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन ईच पार्टनर। लेकिन इसी के नीचे क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, XYZ आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर ड्राइंग्स आर 8,000, 10,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। देखो यहाँ पर एनम वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो जब पर एनम वर्ड यूज़ होता है तो ही हम 6/12 करते हैं। और कब करते हैं 6/12, जब डेट भी नहीं दी है और पर एनम लिखा है। और अगर डेट नहीं दी है और इंटरेस्ट सिर्फ दे रखा है, पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो हम पूरा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमको पूरा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो सिंपल है, ए का इंटरेस्ट आएगा 4,000 इंटू 6/100, 6,000 इंटू 6/100 एंड 9,000 इंटू 6/100। किसका है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो ये 240 पहले का सर। हाँ, 2 जीरो इधर कटेंगे तो 240 आया और इधर ये 2 जीरो काटा 360 आया, ठीक है। और ये 2 जीरो काटा आपका 480, 540 सर। हाँ 540 सर, ठीक है, 540 है। तो ये एकदम सिंपल था, इसमें हमें कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, जब डेट नहीं दी हुई है ना, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग बहुत सिंपल है। बस डेट नहीं दी तो सीधा ध्यान देखो पर एनम दिया कि नहीं दिया। अगर पर एनम दिया तब तो ठीक है, 6/12 लग जाएगा, नहीं तो हम सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में 3 पार्टनर है, X, Y, Z, ठीक है। अब उनका थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख ले कितना है। 8,000, 10,000 एंड 12,000 की ड्राइंग्स है। कोई डेट नहीं दे रखी ड्राइंग की कब है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दे रखा है कि पर एनम 6% है, ठीक है। चलो 8,000, 10,000 एंड 12,000, ठीक है। अब यहाँ पर रेट के साथ पर एनम वर्ड यूज़ हुआ है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटू 6/12 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसका x का आएगा 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। सो ठीक है, 240 सर। ठीक। अब इधर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर करते हैं, ठीक है। 360। ठीक, 360, क्लियर। ये था हमारा इलस्ट्रेशन 2, क्लियर। तो आप जब डेट नहीं दिया इस बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल ये पूछेंगे कि सर अगर डेट नहीं दिया हुआ है और किसी पार्टनर ने एक से ज़्यादा बार ड्राइंग की है, तो भी हमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं। मान लो एक्स का दे रखा है कि उसने 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 ड्राइंग की थी, 3 बार ड्राइंग की, 4,000, 5,000, 6,000, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बस टोटल निकाल लेंगे, उसका टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे और फॉर्मूला ऐसे ही पुट करेंगे। जब डेट नहीं दी रखी तो आप ड्राइंग इंस्टॉलमेंट में निकालो या एक बार में निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो फ़र्क तब पड़ता है जब हमको डेट दे रखी है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग करेंगे जो इलस्ट्रेशन नेक्स्ट है कि जब डेट दे रखा है, ठीक है। तो अब डेट दे रखा है तो हमारे पास अब सिंगल डेट है वो देखना पड़ेगा कि मल्टीपल डेट है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल डेट है तो उसमें क्या ड्राइंग एक फ़िक्स डेट पे कर रहे हैं कि कोई फ़िक्स डेट नहीं है, जब मन चाहे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं। अरे इतना मिटा के हो रहा हूँ, चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसको पकड़ते हैं।
अब आ जाता है जब डेट दिया हुआ है। देखो जब डेट दिया हुआ है तो 3 4 बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, हम एक एक करके करेंगे। व्हेन डेट इज गिवन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंगल डेट, एक डेट है बस। देखो लिखा है पी क्यू आर आर पार्टनर, देयर ड्राइंग्स आर 6000, their drawings are 6000 of P on 30, क्या दे रखा है सर वो मार्च आगे, मार्च, हाँ 30 मार्च, Q on 1 अक्टूबर, ठीक है, एंड 4000 of R on 1 Feb. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, ठीक है, क्लियर। पर एनम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमको ड्राइंग उनकी इंटरेस्ट करनी है, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। हाँ तो इसका 30 मार्च नहीं, आई थिंक मई है, रुको मैं सोल्यूशन में देख लेता हूँ, थोड़ा सा एक पेज सही से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं ये आई थिंक 30 मार्च है कि 30 मई है, एक मिनट में थोड़ा जूम करके पता लगा रहा था। तो कितना भी जूम करो नहीं दिखेगा, मैंने फुल जूम करके देखा था, दिख ही नहीं रहा था। एक मिनट, हाँ ये 30 मई है, ठीक है, मार्च नहीं है, 30 मई, थोड़ा सा इशू हो गया था इसमें, ठीक है, 30 मई है। क्या हो गया, ये 30 मई है, ठीक है, 30 मई, 1 अक्टूबर एंड 1 फेब। चलो निकालते हैं, तीनों है पी क्यू आर, कितना है, सिंगल ड्राइंग है, एक ही ड्राइंग है और एक ही डेट को की है, 6000, 9000 एंड 4000। तो एक मिनट सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, पी क्यू एंड आर, सॉरी क्यू थोड़ा छोटा हो गया, पी की है 9000, इसकी तो 4000 है और आर की आई थिंक 10000, क्यू की 10000 है। एक मिनट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ नहीं 6000, 9000 एंड 4000, चलो गड़बड़ हो गया था यहाँ, 6000, ये आपका 9000 है और ये 4000 है। ये है आपका 1 मई, ये है 1 अक्टूबर और ये है 1 फेब, आई थिंक सो। एक मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ डेट, नहीं 30 मई है वो, सॉरी 30 मई है, ये 1 नहीं है, 30 मई है, 30 मई है, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 10% पर एनम। चलो अब निकालते हैं, तो अब यहाँ देख सकते हैं डेट तो दे रखी है हमको, लेकिन एक सिंगल डेट है, तो सिंगल डेट है तो मैंने क्या बताया, तब भी हमको सिंपल मेथड ही यूज़ करेंगे, सिंगल डेट है तो भी, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पर सिंपल मेथड करते वक्त क्या देखना है, जब डेट नहीं दे रखी और सिंपल मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर पर एनम दिया है तो 6/12, नहीं दिया तो पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर डेट दे रखी है तो सिंपल मेथड में और सिंगल डेट है तो फिर एक्चुअल जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से पता निकालना पड़ता है। जैसे इसकी 30 मई को की है तो 30 मई क्या होता है, अप्रैल में 2 महीने बीत गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पे लगेगा, 10 महीने का, क्योंकि 10 महीने का टाइम है। 1 अक्टूबर तो यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और 1 फेब तो यहाँ 2 महीने का, क्योंकि 1 फेब को निकाल दो, फरवरी मार्च पूरा 2 महीने बाकी है, तो मंथ रिमेनिंग कितना होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, अगर डेट दे रखी है और वो भी सिंगल डेट है। तो 6000 इंटू रेट है 10/100 इंटू 10/12, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको हम करेंगे, ये 2 0 यहाँ से आप काटिए, ठीक है, ये 12 5 60, तो 5 10 50, 50 इंटू 10 500, इसका आता है आपका 500। अब इसका करते हैं 9000
इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हो गया 1/2, और ये हो गया 90 × 10 900 डिवाइडेड बाई 2 450, इसका 450 आएगा। और इसका कितना है 4000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीने का ये, ठीक है, क्लियर। तो ये 0 गिट गया। और उसके बाद 40 × 10 400, 400 इंटू 2 800, ठीक है। तो 800, या एक काम करो इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 6। तो 40 × 10 400, 400 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका कोई बात नहीं, इसका डेसिमल में आंसर आपका आएगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 6 36, फिर 4 बचा 40 आया, फिर 6 6 36, फिर ऐसे करेंगे तो 6.67 इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है, 6.67। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना है तो 67 आएगा, इसका इंटरेस्ट ड्राइंग 67 आएगा, ठीक है। इस तरीके से निकलता है, सिंगल डेट और दे रखी है, तो जो एक्चुअल मंथ रिमेनिंग है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, चलो इसको बंद कर देते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, अच्छा ये क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि डेट तो दे रखी है बट वो फिक्स नहीं है, अब मैं मनचाहे तरीके से किसी बंदे निकाल रखी है, ठीक है। मल्टीपल डेट है, मतलब सिंगल डेट नहीं है, मल्टीपल डेट है, एंड दैट आल्सो नॉट फिक्स, मतलब जब मन चाहे उसने विड्रॉ कर लिया, कोई फिक्स उसने डेट नहीं कर रखी है ड्राइंग, ठीक है, क्लियर। तो उस हिसाब से उसने अपना कर रखा है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, तो कौन है ये पर्सन, देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है ना, हाँ ये वाला सर, इसमें ये 2 महीने कैसे आए, वो 1 फेब को निकाल रहा है ना। हाँ, तो फेब और मार्च पूरा गिनेंगे ना, ठीक है। लास्ट फेब को निकालता तो हम 1 मंथ ही लेते हैं। चलो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रेट ऑफ 15% पर एनम ऑफ मिस्टर एक्स, एक ही बंदे का ड्राइंग निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमको निकालना है, ठीक है। हिज ड्राइंग्स आर एज फॉलो, उसने इस तरीके से ड्राइंग की है, डेट कुछ फिक्स नहीं है। देखो, एक तो 1 मई को निकाला 2000, फिर 1 अगस्त को निकाल लिया 5000, फिर 30 अक्टूबर को निकाला 2000, फिर 1 दिसंबर को निकाल लिया 6000, और फिर 31 मार्च को भी निकाल लिया 2000, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमको इस तरीके से टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ठीक है। डेट, ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग एंड प्रोडक्ट, फिर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो पहले टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन 4, डेट, ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग, प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेट ही डाल देते हैं और ड्राइंग डाल लेते हैं। क्या है पहली ड्राइंग है 1 मई 2000, ठीक है। तो 1/5/2000 रुपीज़ की। तो मंथ रिमेनिंग भी निकालते जाते हैं। 1 मई तो आई थिंक 11 महीने हुए, क्यों, क्योंकि अप्रैल ही महीना बीता है, तो मई के शुरुआत में निकाले तो 11 मंथ्स रिमेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 1 अगस्त 5000, 1 अगस्त 5000 है, तो 1/8/5000 है, ठीक है। तो अब अगस्त जुलाई बीता ना, तो अगस्त पहले ही ले लिया तो 9 मंथ्स रिमेनिंग है, ठीक है, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
8th मंथ होंगे। 30 अक्टूबर, ठीक है। अब 30-10, तो अक्टूबर जा चुका है, अक्टूबर को नहीं गिनना अब। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। कितना था इसका? अरे यार भूल गया अमाउंट बताना। 2000 सर। हाँ 2000, मंथ्स रिमेनिंग है 5। और फिर नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन। अगस्त सर, हाँ सेकंड में 8 महीने होंगे अगस्त के बाद तो। एक मिनट मैं अगस्त के गिन बीच। लेते। अगस्त है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ 8 महीने, सॉरी मेरी गड़बड़ है, सॉरी 8 महीने। फिर है आपका ऊपर 1 सर, ऊपर दिसंबर, हाँ सॉरी। अगस्त में। अच्छा अगस्त बीता नहीं है ना, हाँ अगस्त बीता नहीं है तो नहीं, जुलाई हुआ ना, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने बीत चुके हैं, सही कहा आपने। और ये 30-10 का इसका कितना था? इसका 5 था। और ये 1/12, ये है आपका कितना? 6000। हाँ तो 6000, तो 6000 दिसंबर अभी बाकी है, तो ये 4 मंथ्स हुआ, हाँ, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च 2000 रुपये। सो 31/3 कितना? 2000 रुपये। तो लास्ट ईयर निकाला तब तो कुछ नील है, इसका ये आपका नील है, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 2000 इंटू 11 22,000, 8000 इंटू 5 40,000, 2000 इंटू 5 10,000, 4000 इंटू 6 24,000, है ना। और ये 0 है इंटू 2000, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अपना जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 22 + 40 62 72 92 96,000, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 96,000 इंटू रेट आई थिंक 15% था, 15/100 इंटू 1/12, ठीक है। अब करते हैं, तो ये 96 कट जाएगा 12 से आपके 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स कट रहा है। और ये 2 0 भी काट दो तो कितना बचा? 80 बचा, ठीक है। तो 80 इंटू 15 120 इंटू 1, तो 100, एक मिनट 96,000 था ना, तो एक 0 कट गया, 960 आ गया, तो 12 से कटा तो 80 आ गया, ठीक है। 80 इंटू 15, हाँ तो 800, हाँ 1200। तो ये आपका इंटरेस्ट ड्राइंग इसका कितना आया? 1200 आया, ठीक है। समझ में? बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट है, एक मिनट सॉल्व कर दो। अच्छा एक मिनट करो। एक मिनट, अब एक चीज़ देखना था मुझे।
हो गया? यस सर। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मल्टीपल डेट है और वो डेट फिक्स डेट पे है, मतलब जो ड्राइंग कर रहे हैं उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कब ड्राइंग करेंगे वो, ठीक है। तो अब इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक फिक्स डेट है, कभी 15 तारीख को, कभी 1 तारीख को, कभी 30 तारीख को। तो क्या है देखते हैं, ठीक है। कभी कोई महीने की शुरुआत में ले सकता है, कोई महीने के शुरू में ही ले रहा है, कोई लास्ट में ले रहा है, कोई मिडिल में पैसा ले रहा है, लेकिन जो डेट है वो फिक्स कर रखी है, उसी डेट को लेता है वो। तो देखो जैसे लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर राम एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। If we withdraw 6,000 first day of each month, ठीक है, हर महीने की वो शुरुआत में 6,000 रुपया विड्रॉ कर लेता है। 1 मिनट, ठीक है, हर महीने की शुरुआत में वो 6,000 विड्रॉ कर ले रहा है, यानी पहली विड्रॉइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को कर लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 मई को करेगा, इस तरीके से वो करते जा रहा है। नेक्स्ट है ही विड्रॉ 4,000 एंड ऑफ ईच मंथ। अब अगर जैसे ये फॉलोइंग केसेस है, तो अगर दूसरे केस में क्या है कि वो 4,000 विड्रॉ करता है, लेकिन साल महीने के लास्ट में, जैसे पहली ड्राइंग कब करेगा? फिर आपकी करेगा 30 अप्रैल को करेगा, फिर 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, इस तरीके से लास्ट में करेगा 4,000 रुपये। फिर ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू विड्रॉ 9,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, अब देखो क्वार्टर क्या होता है कि 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वार्टर क्या हुआ? जनवरी फरवरी, अप्रैल मई जून, तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर क्या हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर। फिर तीसरा हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा हुआ जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से 3 महीने में ये बटा होता है, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? इफ़ यू विड्रॉ 9,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 4 बार विड्रॉ कर रहा है और हर 3 महीने की शुरुआत में कर ले रहा है। तो यानी पहले कब करेगा? 1 अप्रैल को करेगा। फिर कब करेगा? अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून बीत गया, अब 1 जुलाई को करेगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर बीत गया, फिर 1 अक्टूबर को करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो, हाँ, इस तरीके से 4 बार करता है और हर क्वार्टर के पहले दिन, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? चौथा केस क्या है? इफ़ यू विड्रॉ 9 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टर बीतने के बाद, यानी कि अप्रैल मई जून, जून बीत आ गया, अब 30 जून को करेगा, लास्ट में कर रहा है, सबसे पहले भी नहीं, लास्ट में। तो 30 जून, फिर 30 अक्टूबर, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर को करेगा। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर को करेगा। फिर जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट में 31 मार्च को करेगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 महीना, वो तो आपको पता ही है। तो हर 6 महीने में निकाल रहा है, यानी साल में 2 बार निकाल रहा है,
लेकिन शुरुआत में Total 1 अप्रैल को 1 अप्रैल निकालेगा और एक निकालेगा आपका 1 सितंबर को, ठीक है। सर तो बोलो, सॉरी सितंबर नहीं, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। हाँ वही सर, मैं अक्टूबर बोल रहा था। फिर 10,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी साल 6 महीने बीतने पे निकाल रहा है, यानी साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो वो एंड में तो पहला निकालेगा 30 सितंबर को और फिर लास्ट निकालेगा 31 मार्च को, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ ही विड्रॉ 6,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, मिडिल मतलब अप्रैल मई जून, और अप्रैल मई जून क्वार्टर है, तो मिडिल क्या होगा 15 मई, ठीक है। तो 15 मई को निकाल रहा है, तो फिर उधर 15 फरवरी को निकालेगा सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से करेंगे हम, एक एक केस को समझते हैं और एक एक केस को अलग अलग करके चलते हैं, ठीक है। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ मिडिल वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पर एक हिंट है अपने पास कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर या मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। उसमें फॉर्मूला हमेशा सेम आता है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं कि 10% अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। हाँ, और आपका पहला केस है 6,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड 4,000 एंड ऑफ ईच मंथ। पहले ये 2 केसेस को हम सॉल्व करते हैं और 10% आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। चलिए, तो केस 1, केस फर्स्ट क्या है, 6,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, केस सेकंड 4,000 हाँ एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। चलो, तो पहला केस करते हैं। तो अब हर महीने निकाल रहा है ना, तो पहले टोटल ड्राइंग तो निकाल लेना। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, तो 6,000 इंटू 12, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है, तो कितना आ जाएगा 72,000, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग आ गई 72,000 केस 1 में। अब फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, ठीक है, मंथ टाइम मंथ जो भी होगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 अपॉन 12, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग तो अपने को पता ही चल गई, तो 72,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर हर महीने की शुरुआत में ही निकाल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल 1 को निकालेगा, तब तो पूरा साल ही बाकी है ना एक तरीके से। तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने, मार्च में, ठीक है। लेकिन 1 मार्च को ही कर लिया होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर अप्रैल से चले तो लास्ट ड्राइंग अब वो 1 मार्च को करेगा, ठीक है। तो उसमें कितना मंथ बाकी है, 1 महीना, अपॉन 2 अपॉन 12। तो हम इसको यहाँ पहले ही कट कर देते हैं 0 को, तो ये हो जाएगा आपका 72,000। तो 72,000 इंटू 6.5 अपॉन 12, ठीक है। 6.5 कैसे आ गया, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 2 13, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 अपॉन 12, ठीक है। अब इसको फर्दर काटेंगे, तो ये 12 कट रहा है आपके 7 जा रहा है, ठीक है, 72,000 से। तो 700 इंटू 6.5, तो ये आपका आ जाएगा 7 के कितना होता है, 7 6 42, ठीक है, 42 और ये 350, तो ठीक है 4,550 रुपये, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो, इतना ही आएगा आपको, ठीक है। कैसे, देखो मैंने तो इस तरीके से किया, 4,550 रुपये, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि 7 इंटू 6
4200 और 700 इंटू क्या कहते हैं 72 0.5। 12 से कटेगा 6 आएगा। हाँ 72 12 से कटेगा 6 हाँ आएगा। हाँ हाँ सॉरी 6 5 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। हाँ गुड, गलती सही ठीक है पकड़ लिया। 72। हाँ ठीक है 72 करेंगे तो 1 मिनट, और अब तो फिर और आसान हो गया अपना क्वेश्चन। 600 तो 3600 और 39,000। 3900 कहाँ से आएगा? 3900 ठीक है, 3900 अपना इंटरेस्ट ड्राइंग बनता है पहले केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है केस सेकंड। तो केस सेकंड में सबसे पहले टोटल ड्राइंग ही निकालो 4000 इंटू 12, क्योंकि हर महीने कर रहा है तो पूरा तो निकलेगा ही 48,000। अब फॉर्मूला वही डाल देते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू मंथ लेफ्ट आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हर महीने की लास्ट में कर रहा है तो यानी 30 अप्रैल को किया होगा पहला ड्राइंग, तो कितने महीने बाकी हैं? 11। ठीक है 11। हाँ 11 प्लस अब सबसे लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च को, क्योंकि महीना लास्ट कौन सा है? मार्च है, और 31 मार्च को किया होगा। ठीक है, तो 31 मार्च के बाद कितना टाइम बाकी है? 0, क्योंकि साल तो ख़त्म ही हो गया, तो कुछ नहीं है। 0 अपॉन 2 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे करें तो ये आपके 0 इधर कट जाता है, तो ये आ जाएगा 4800 इंटू 5.5 अपॉन 12, 5.5 अपॉन 12 आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 जा कट जाएगा। ठीक है, तो 400, तो ये आपका आ गया 400 इंटू 5 2000 और 200 रुपये और, तो 2200 रुपये इसका आ गया। ठीक है, क्लियर? ये केस सेकंड का 2200 रुपये आता है। कैसे आता है? क्योंकि अपने को ये याद रखना है 31 मार्च को किया है तो फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि कोई मंथ रिमेनिंग है ही नहीं, लास्ट डे था वो, तो उसके बाद तो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म ही हो गया, तो उसका आंसर 0 होगा मंथ रिमेनिंग। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो एक मिनट लास्ट वाली जल्दी करो। तो अब नेक्स्ट है केस थर्ड एंड फोर्थ, यानी सी एंड डी। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 9000 एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9000। ठीक है, और केस डी है 9000
एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नाउ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को, क्योंकि क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल मई जून। अच्छा, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को की होगी, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 जैन को। क्यों? क्योंकि जैन वाला जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर होता है, तो 1 जैन को उसने पहली लास्ट ड्राइंग की होगी, ठीक है। अच्छा, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर करें तो 30 जून को उसने पहली ड्राइंग की होगी, अप्रैल मई जून। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च। हाँ ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं फॉर्मूला डाल के। तो सी में फॉर्मूला क्या रहेगा? 9000 ईच क्वार्टर, यानी कितने बार? 4 बार होता है, तो 9000 इंटू 4 दैट इज़ 36,000। ये अपनी टोटल ड्राइंग आ गई। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं 36,000 इंटू रेट है अपना 10/100 इंटू, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना है? जनवरी फरवरी मार्च पूरा बाकी है 3 महीने, तो 12 + 3/2/12। तो इसका आंसर आएगा आपका, पहले इधर कट लेते हैं, तो 3600 इंटू 12 + 3 15/2 7.5/12, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, तो 300 इंटू 7.5, तो 3 7 जा 21, ठीक है, 21 और 150, तो 2250 रुपीज़ आया इसका, ठीक। अब डी वाला, अगेन डी की भी टोटल ड्राइंग वैसे ही निकलेगी 9000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर में है, तो 36,000 4 बार निकाला तो 4 क्वार्टर हुआ, इंटू 10/100 इंटू, अब मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? जून तो अप्रैल मई जून तो निकल ही गया ना, 3 महीने के बाद ही निकाला, तो 9 मंथ्स, क्योंकि 9 मंथ्स बाकी है, देख लो। और लास्ट ड्राइंग कब की? 31 मार्च, तो 0। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो साल ख़त्म ही है, तो /2/12, ठीक है। फिर इसको काट देते हैं, तो आ जाएगा 3600 इंटू 4.5, क्योंकि 9 + 0 कितना है? 0 0, तो 9/2 कितना था? 4.5/12, ठीक है। अब अगेन ये 3 से कट जाएगा, तो 300 इंटू 4.5, 3 4 जा 12, ठीक है, 12 + 1 1350 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्वार्टर का 3 महीने गिनना, 4 महीने मत जोड़ लेना, 4 महीने नहीं होते हैं, 3 मंथ मतलब 1 महीना, क्वार्टर मतलब 3 महीने, और हाफ ईयर मतलब 6 महीने। सर आपने तो 4 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर तो 3 महीने का होता है ना? अरे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, 3 महीने। हाँ अच्छा, हाँ सर 4 महीने का एक क्वार्टर होगा, तो 3 ही होंगे ना फिर। यस सर। तो 3 महीने की तो टोटल ड्राइंग कितनी बार करेगा? वो 4 बार करेगा, अगर 3 महीने पे निकाल रहा है तो। ठीक है, निपटाते हैं आज, ये वाला करना ही है क्वेश्चन कंप्लीट, ताकि कल हम इंटरेस्ट इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन करें, और उसके बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल का टॉपिक उठाएं। अब है आपका EF। EF क्या कहता है? इफ़ यू विड्रॉ बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 10,000 10,000 और एक एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है, 10,000 10,000। चलो जल्दी कर लेते हैं इसको भी। तो क्या है? पहला क्या है? 10,000 विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है, तो यानी 2 बार कर रहा है, तो 10,000 इंटू 2, टोटल ड्राइंग तो कितनी होगी? 20,000, ठीक है। अब बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब एक तो अप्रैल में निकाल लेगा, ठीक है, 1 अप्रैल को निकालेगा, क्योंकि और 6 महीने कब खत्म होंगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो और नेक्स्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 अक्टूबर को करेगा वो, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर ही लास्ट, फिर अक्टूबर से लेकर मार्च लक्ष्य 6 महीना होता है। सेकेंड 10,000 रुपीज़ अगेन है, इंटू 2, टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 20,000। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो?
फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? लास्ट में कर रहा है ना, 6 महीने बीतने के बाद करा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर को करेगा। सितंबर। और लास्ट ड्राइंग करेगा वो तो 31 मार्च को ही करेगा, क्योंकि 31 मार्च को साल 6 महीने पे ख़त्म है। ठीक है, चलिए तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो 20,000 इंटू मंथ्स रिमेनिंग, सॉरी पहले तो इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, 10/100 इंटू मंथ्स रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट टाइम कितना है 12, प्लस अक्टूबर के बाद कितना है 6/2/12। तो ये जीरो इधर काट देते, तो 2000 इंटू 12 + 6 18/2 कितना था 9/12। तो 9/12 को हम लोग 3/4 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा 5 से, और 500 × 3 1500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। ठीक है, सेकंड केस में कितना है, अगेन टोटल ड्राइंग कितना है 20,000 इंटू 10/100 इंटू, अच्छा अब कितना है 6, क्योंकि सितंबर में निकाला तो 6 महीने तो गुजर ही गए ना, तो 6 महीने बाकी है 6, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद तो 0 ही है (2/12). तो 2000 इंटू 6 + 0 6/2 3/12। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 1/4 होता है। ठीक है, तो सीधा ये 500 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा हाफ ईयर्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग लास्ट के क्वेश्चन। अब देखो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच मंथ भी अगर आ जाए ना तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें 6,000 है, 15,000 है। ठीक है, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ, तो 6,000 इंटू 4, क्योंकि 4 बार तो निकाला ही होगा ना, तो कितना हो जाता है 24,000। अब देखो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, तो देखो ध्यान से कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर क्या है अप्रैल से लेके जून, तो 15 मई को निकाला होगा, सबसे मिडिल 15 मई आता है ना। फिर क्या आता है जुलाई से लेके सितंबर, तो 15 अगस्त मिडिल में आता है। फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर, ठीक है, तो 15 नवंबर मिडिल में आता है। और फिर कब निकाला होगा जनवरी से लेके मार्च, तो 15 फरवरी मिडिल में आता है। तो आप देख सकते हो 15 फरवरी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मंथ रिमेनिंग कितना है, मई 15 के बाद देखा जाए तो 10.5 महीने बाकी है। अप्रैल निकल गया और आधा महीना ये निकल गया, तो 10.5 महीने 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी 15 फरवरी को, तो अब कितने महीने बाकी हैं 1.5 महीने बाकी हैं। क्यों? क्योंकि आधा महीना इसका और 1 महीना मार्च का, तो कितना होता है 12, क्या कितना आता है 12/2, कितना होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो याद रखना आप मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालो और मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर निकालो, आपका हमेशा आंसर 6/12 ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर कब है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इन तीन को बीच में हाफ कौन सा है 30 जून है। अब नेक्स्ट कब निकालेगा, सितंबर बीत गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 30-31 दिसंबर आपका मिडिल आता है, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो इसके बाद कितना टाइम बाकी है 3, इसके बाद कितना बाकी है 9, तो 9 + 3 कितना होता है 12, 12/2 कितना होता है 6/12। तो मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, आप कुछ भी कर लो उसका आंसर 6/12 आता है, याद रखना। तो मिडिल वाला आंसर मिडिल में जब निकालता है, हर महीने के बीच में निकाले या क्वार्टर के बीच में या हाफ ईयर के, हमेशा आपका आंसर 6/12 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे तो इसका सिंपल आ गया 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, अपन सीधा 6/12 कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 0 और ये 12 से कट जाएगा 2। ठीक है, तो 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 6 1200 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और लास्ट वाले का क्या था 15,000 मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 2 बार निकाला ना मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर पे निकालेगा तो 2 बार निकालेगा, तो इंटू 2 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, इसका भी 6/12 ही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो 0 0 और ये 10 है, तो इसको काट दो 1/12 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो कितना होगा 300 इंटू 10 3000 अपॉन 2 दैट इज़ 1500 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ऐसे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद से भी करना। अब है इसके बाद है एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, अब एडवांस क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें शब्दों का खेल है कि ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो प्रोडक्ट मेथड ये वाला आएगा जिसमें हमें टेबल बनाना पड़ता है, या फिर बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ बना के दे देगा तो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर इसमें से 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? तो अब आपको बहुत जल्द आज या 1 या 2 दिन में आपकी जो क्वेश्चन बैंक है अकाउंट्स का चैप्टर वाइज वो भी अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप आराम से जैसे टॉपिक कंप्लीट हो आप अपना क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर इसका लास्ट आंसर 1500 था ना? हाँ ठीक है, चल तो आज जो भी पढ़ा किसी को कोई डाउट? डन? अच्छा, और एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उन्हीं की सेकंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट की कॉपी चेक होगी, बाकी की नहीं चेक होगी। ठीक है, हाँ, या जिनका मिनिमम 75% अटेंडेंस है तो मैं उनकी चेक कर लूँगा, बाकी किसी की चेक नहीं करूँगा। अब उनको मार्क्स 0 ही अलॉट करूँगा। ठीक है, हाँ, अब वो उनको मार्क्स 0 जाएगा रिपोर्ट कार्ड में, तो उनके पेरेंट या वो उनको जो भी कंप्लेन होगी ना वो सीधा प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, मेरे से कोई लेना देना नहीं है उन बच्चों का। ठीक है, मुझे तो सवाल है सर ये लेक्चर कब अपलोड करोगे? ये लेक्चर में आपको नॉर्मली तो जैसे आज सुबह की क्लास हुई तो अगले दिन सुबह आप कर देखोगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आज मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा मैं अपलोड करना, क्योंकि कारण क्या है कि अभी थोड़ा वो 12th के रिजल्ट बन रहे हैं, तो ये हफ्ते ये काम कंप्लीट हो जाएगा 12th वाला, तो उसके बाद आई एम फ्री, तो फिर उसका मैं रोज़ के रोज़ शाम को अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो सर बीएसटी सिलेबस क्या है? सेकंड बीएसटी में फर्स्ट यूनिट के लिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों आएगा। आपको कल सुबह में आपको यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल और आपको यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल तो मैंने भेज ही दिया ना ग्रुप में। आज तक भेज यस दिया। सर। हाँ, उसका सिलेबस में सारे टीचरों से तो इकट्ठा कर लूँ ना, क्योंकि मुझे सबका भेजना है, इंग्लिश उसका सबका भेजना है, तो मैं एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको करता हूँ। ठीक है, कल सुबह तक आपको बता दूँ पेपर का पैटर्न क्या रहेगा सब बता दूँ। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं 10:15 बजे। सर हाँ सर आपने वो ग्रुप में ऐड नहीं किया है? तूने नंबर भेजना है, तेरा कौन सा नया नंबर है? भेज दिए सर ग्रुप में। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर। तो लॉग आउट करें? हाँ
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बता रहे इतने कम बच्चे हैं? काउंट नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना तो एप्लीकेशन में कुछ चेंज करा लो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की? कोई ज़बरदस्ती थोड़ा सर account आज पढ़ा। क्लास थोड़ी लेट चालू हुई है ना, तो काफ़ी बच्चे एग्जिट भी कर गए। तो लेट चालू हुई तो मैं क्या करूँ? मैंने तो 11:20 पे मैंने कर दिया था स्टार्ट। चलो नहीं आए बच्चे तो क्या करें, तो पढ़ाई तो रोक नहीं सकते। सर हम्म, सर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के 2-3 नए तरह के क्वेश्चन देखे जो एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, पर है ना उसमें ऐसा था कि मतलब वो इक्वेशन वो दे रखी है, ट्रांजैक्शन दे रखा है, और है ना एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में जैसे एसेट्स दे रखा है और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ना खाली दे रखा है और उससे फिल करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ मिसिंग फिगर बोलते हैं उसको क्वेश्चन को ना। यस सर। तो सर उस टाइप के क्वेश्चन या यूटी में या एस7 में आएंगे? हम्म, नहीं तो वैसे सर वो कुछ मिसिंग फिगर नहीं है। ओके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे होते हैं बुक्स में। ठीक है, ये जो गोल्डन रूल्स से बुक्स में कैसे इसको एंटर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको गोल्डन रूल्स क्लियर होंगे और नहीं भी क्लियर हुए ना तो जैसे जैसे हम आगे जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे वैसे क्लियर हो जाएंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गया था, सॉरी गोल्डन रूल्स में जो मॉडर्न अप्रोच है वो तो मैंने आपको बता दिया था। ये क्लासिक जो ब्रिटिश अप्रोच था, जो क्लासिकल अप्रोच था, वो मुझे आपको बताना था, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। प्लस उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मेट क्या है, ये जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख तो बेसिकली हमको ये जो मॉडर्न अप्रोच है कैपिटल एसेट लायबिलिटी, ये वाला ही हमको यूज़ करना है। बट मैंने आपको कहा ना कि पहले, क्योंकि अकाउंट्स क्या बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वे ट्राइंग टू मेक कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है,
तो उनका जो वहाँ पर ही उन्होंने अकाउंट बहुत ज़बरदस्त अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया था सारा, किस कंट्री से कितना पैसा आ रहा है क्या है, बहुत देवर सो एडवांस, तो दे वर यूजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम ऑल्सो। तो वहाँ उनके अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम वो लोग यूज़ करते थे, बट वो लोग ये कैपिटल एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं करते थे, वो ये रियल पर्सनल एंड नॉमिनल वाला यूज़ करते थे कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस रियल पर्सनल एंड नॉमिनल, ठीक है। यस सर। दोनों ये भी सिंपल, ये ज़्यादा एक्चुअली क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल में क्या होता है कि जब हम एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज करने जाते हैं तो थोड़ा सा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है इससे, बट एसेट कैपिटल एसेट लायबिलिटी एंड एक्सपेंस एंड लॉस ये आपका मॉडर्न वर्जन है और इसी को यूज़ ही करना है हमको, ठीक है, क्योंकि यही हमको काम आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ जर्नल एंट्रीज, हाउ दे वर डूइंग का जर्नल एंट्रीज। तो वहाँ पर 5 की जगह उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन कर रखी है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब देखते हैं रियल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अरे यार एक मिनट, आई हैव नॉट स्टार्टेड। ये 12th वालों की क्लास